नत्थू अपने परिवार के साथ शिकारपुर नामक एक गांव में रहा करता था। उसका एक खेत था और एक छोटी सी दुकान थी और वह दोनों ही अकेले ही चलाया करता था, इसलिए उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता था। अरे जल्दी करो ना, मुझे दुकान पर जाना है और उसके बाद खेत का काम भी तो देखना है मुझे। क्या जल्दी जल्दी करो, और मैं कल से आपसे कह रही हूँ कि आप माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर चले जाओ। अरे मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी समय नहीं है, मुझे दुकान पर जाना है। एक काम करो, तुम ही माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर चली जाओ। कौन, मैं? ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊँगी। मैं यदि उनके साथ जाऊँगी तो वह रास्ते में मुझे इतना पका देंगी कि मैं कहो वापस घर ही ना आ पाऊँ। यह काम आप ही कीजिए, आप ही उनको लेकर जाइए। ठीक है, अभी तो मुझे बहुत देर हो रही है। मैं जब दोपहर में आऊँगा तब माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर चला जाऊँगा। तभी उनका बेटा जग्गू वहाँ पर आ जाता है। पापा पापा, आपने कहा था कि आप मुझे कल नया बैग ला कर देंगे। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी है ना, वह तुम्हें बैग ला कर दे देंगी। हाँ हाँ बेटा, मैं ही ला कर दे दूँगी। तुम्हारे पापा मुझे रोज़ खर्चे के लिए पैसे जो दे देते हैं। अरे क्यों, कल ही तो तुम्हें 1000 रुपये दिए थे, कहाँ गए? कहाँ गए मतलब? घर के रोज़ रोज़ के खर्चे में पैसे खर्च नहीं होते क्या? और अब तुम मुझसे हर चीज़ का हिसाब मांगोगे क्या? मुझे कुछ नहीं पापा, मुझे नया बैग चाहिए। मेरे स्कूल के सभी बच्चे नए नए बैग लेकर आते हैं और मेरा बैग तो देखिए पूरा फट चुका है। अब तो उसमें से बुक भी बाहर आने लगी है। मुझे नया बैग चाहिए। जग्गू बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा ही तुमको लेकर जाएंगे और नया बैग दिलाएंगे। आप एक पिता हैं और आपको पिता का फर्ज तो निभाना ही होगा। आप एक काम करना, आज लौटते समय जग्गू के लिए बैग लेते आना। ठीक है, मैं ही लेते हुए आ जाऊंगा। अब मुझे बहुत देर हो रही है, अब मैं जा रहा हूँ। नत्थू घर से बाहर निकलकर थोड़ा दूर पहुँचा ही था, तभी उसकी पत्नी कहती है, अजी सुनते हो, आते आते बाजार से अंगूर लेते हुए आ जाना। तुमसे कितनी बार मैंने कहा है कि जब मैं जाऊं तो मुझको पीछे से मत टोका करे। अरे टोक नहीं रही हूँ, माँ जी ने कहा था कि उनको अंगूर खाना है और अभी घर के सामने से भी कोई फल वाले भैया नहीं निकल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप बैग लेकर आ ही रहे हो तो बाज़ार से अंगूर भी लेते आएंगे। नत्थू, ओ नत्थू। क्या हुआ माँ, अब आप क्यों बुला रही हो? वैसे भी मुझे दुकान जाने के लिए बहुत देर हो गई है। बेटा नत्थू, दिन भर तो तू काम में रहता है, कम से कम थोड़ा समय मेरे साथ भी बैठकर मुझसे भी बात कर लिया कर बेटा। माँ, मुझे अभी बहुत देर हो चुकी है दुकान जाने के लिए। मैं दोपहर में जब आऊँगा तब आराम से तेरे पास बैठकर तुमसे खूब सारी बातें करूँगा। इतना कहकर नत्थू वहाँ से निकल जाता है। दोपहर को नत्थू स्कूल बैग और अंगूर लेकर वापस घर लौटता है। माँ, ओ माँ, जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ, हमें डॉक्टर के पास जाना है, नहीं तो वह घर के लिए निकल जाएंगे। हाँ हाँ, हे राम, इस उम्र में तो पैर तक उठाया नहीं जाता, पता नहीं जल्दी जल्दी कैसे चल पाऊंगी। नत्थू अपनी माँ को ऑटो में बिठालकर डॉक्टर के पास लेकर जाता है। अरे सुनती हो, माँ की तबीयत वाकई में बहुत ख़राब है, इनका ध्यान रखना। मैं जब तक दवाइयाँ लेकर आता हूँ। अरे तो आते समय ही क्यों दवाइयाँ लेकर नहीं आए? बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, पर माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने से मैं उनको सीधा घर ही लेकर आ गया।
और अब तुम ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटो, यहाँ आओ और माँ का ध्यान रखना, मैं आता हूँ। नत्थू दवाई लेके घर की तरफ लौट ही रहा था कि तभी एक मज़दूर उसके पास आया। नत्थू भैया, आप मेरे साथ अपने खेत पर चलिए, नहीं तो आगे से मैं खेत में काम नहीं कर पाऊँगा। अरे भाई, अब ऐसा क्या हो गया जो तुम खेत पर काम नहीं कर पाओगे? और वैसे भी मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है, तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। आप बस मेरा हिसाब कर दो, मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाऊँगा। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, चलो मैं तुम्हारे साथ चल तो रहा हूँ। नत्थू जैसे ही मज़दूर के साथ अपने खेत पर पहुँचा, तभी दूसरा मज़दूर नत्थू के पास भागता भागता आया। नत्थू भैया, आप मेरा हिसाब कर दो, अब मुझे आपके खेत में काम नहीं करना। अरे पर तुम दोनों को हुआ क्या है? तो तुम दोनों को इतना अच्छा छोड़ कर गया था, अब तुम दोनों ही काम छोड़ने की बात कर रहे हो। भैया, यह तो बिल्कुल पागल है, इसको तो बात करने की भी कोई तमीज़ नहीं है, और मैं इसी के कारण काम छोड़ रहा हूँ। आप तो मेरा हिसाब कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हाँ भैया, आप मेरा हिसाब कर दो और सारा काम अब इसी से करवाना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे भाई, तुम दोनों अपना काम शांति से क्यों नहीं करते? अब आपको क्या बताएं नत्थू भैया, आप कौन सा दिन भर खेत में रहते हो? आपको यहाँ पर रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप रहते हो यह काम करता है, और आपके जाने के बाद यह बिल्कुल भी काम नहीं करता, काम चोर कहीं का। आप मेरा हिसाब कर दो नत्थू भैया, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, नहीं तो यह आदमी मुझे पागल कर देगा, मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा। ठीक तरह से सोच लो भैया, ऐसा ना हो कि आगे आपको काम ही ना मिले। क्यों नहीं मिलेगा भैया, ढूंढूंगा तो ज़रूर मिलेगा, आप मुझे बस मेरी मेहनत का पैसा दे दो। नत्थू उसे उसकी मेहनत का पैसा दे देता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। आज तो तुम दोनों ने मुझे बहुत थका दिया है, चलो अब मैं घर जा रहा हूँ। नत्थू घर जा ही रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक नदी दिखती है। नदी का पानी कितना शीतल और अच्छा दिख रहा है, क्यों ना मैं उसमें डुबकी मार के अपने शरीर को आराम दे दूँ, वैसे भी आज मैं बहुत थक गया हूँ। जैसे ही वह नदी की ओर आगे बढ़ता है, गांव का एक आदमी उसे आवाज़ लगाता है। अरे भैया, नदी की तरफ मत जाओ, नदी उफान पर है। पर नत्थू को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती और वह नदी में डुबकी लगा देता है। इस रोज़ रोज़ की किचकिच भरी ज़िंदगी में कितनी थकावट है। आहा, कितना शीतल जल है, कितना आराम मिल रहा है, काश मैं इस नदी में ही समा जाऊं। और वह धीरे धीरे बीच नदी की ओर जाने लगा। अरे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मेरे तो मुंह से ही निकल गया कि मैं नदी में समा जाऊं, बचाओ मुझे बचाओ। और कुछ समय बाद नत्थू बेहोश हो जाता है और फिर नदी में नीचे और नीचे जाता ही जाता है।